नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस साल पेरिस ओलंपिक होने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक जीतें, इसके प्रयास केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। बावजूद इसके खेलों का संचालन करने वाली संस्था भारतीय ओलंपिक संघ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष उड़न परी पीटी उषा अपने ही लोगों के विरोध का सामना कर रही हैं। वह न केवल अलग थलग पड़ती दिख रही हैं, बल्कि उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर उंगली उठाई जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और कार्यकारी समिति के सदस्यों के बीच संस्था के सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर की नियुक्ति को लेकर मतभेद कतई दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ पदाधिकारियों के बीच रिश्ते इस कदर तल्ख हुए हैं कि कभी भी तूफान आ सकता है। बैंक के हस्ताक्षरकर्ता का नाम बदलने पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई कार्य समिति की आपात बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। यद्यपि इस कार्यकारी समिति की बैठक में 8 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अधिकांश ओलंपिक संघ पदाधिकारियों ने न केवल रघुराम अय्यर मामले को निशाने में लिया, बल्कि इस तरह की अनबन की स्थिति बनी कि कार्य समिति की आपात बैठक को बीच में ही रोक देना पड़ा। बैंक के हस्ताक्षरकर्ता का नाम बदलने पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई कार्य समिति की आपात बैठक में कार्यकारी कोषाध्यक्ष सहदेव यादव, उपाध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंहदेव और गगन नारंग तथा कार्यकारी परिषद के सदस्य योगेश्वर दत्त, अमिताभ शर्मा, भूपेंद्र सिंह बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हरपाल सिंह ने रघुराम अय्यर की नियुक्ति पर बैठक रोक दी। ये सब तब शुरू हुआ जब बैठक में बहुमत ने वीडियोग्राफी का विरोध किया और जोर देकर कहा कि ये सब गलत है। अगली आपत्ति भारतीय ओलंपिक संघ के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू द्वारा मिनट्स लिखने पर थी, क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा था कि अमिताभ शर्मा को यह काम सौंपा गया है। विरोधी सदस्यों का तर्क था कि चूंकि अय्यर की नियुक्ति खारिज कर दी गई है, इसलिए बैंक हस्ताक्षरकर्ता के परिवर्तन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था, जिसका मतलब सीईओ को सभी शक्तियां देना होगा। हालांकि पीटी उषा इस मामले में कतई नहीं झुकी और जोर देकर कहा कि अय्यर की नियुक्ति निष्पक्ष प्रक्रिया से हुई है। इतना ही नहीं, एक और मुद्दा जिस पर बैठक खत्म हुई वह पेरिस ओलंपिक के लिए दल प्रमुख के चयन को लेकर था। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकांश सदस्य एमसी मैरी कॉम, शिव केशवन तथा भारतीय ध्वजवाहक टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल के नामों पर एक मत नहीं है। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को ओलंपिक के ध्वजवाहक के रूप में नामित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। अपने इस जमाने की लॉन्ग जंपर रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाए जाने का अपना पक्ष रखा। दरअसल जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ में
उठापटक चल रही है, जिस तरह अध्यक्ष पीटी उषा के निर्णयों पर उंगली उठाई जा रही हैं, उससे देखते हुए आईओए में ठीक ठाक नहीं चल रहा। यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि नियुक्तियां उस एजेंडे का हिस्सा नहीं थीं जिन पर बैठक में चर्चा होनी थी। कुल मिलाकर बैठक में 8 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता का परिवर्तन, पेरिस ओलंपिक खेलों की तैयारी की स्थिति और भारतीय ओलंपिक संघ की संबद्धता नीति शामिल थी। लेकिन सीईओ की नियुक्ति पर गतिरोध के कारण अधिकांश मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की जा सकी। अंत में विरोधी सदस्यों ने केवल अक्टूबर में गोवा में हुई बैठक के मिनटों की पुष्टि की और एजेंडे की पुष्टि नहीं करने का फैसला लिया। जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ में उठापटक चल रही है, जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को निरुत्तर किया जा रहा है, उससे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल, भारतीय खिलाड़ी क्या गुल खिलाएंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। खेल प्रेमी अवाम का मानना है कि खेल संगठनों में खिलाड़ियों का होना जरूरी है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ में जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है, उसे देखते हुए यह बात भी बेमानी नजर आती है। दरअसल जिस तरह से पेरिस ओलंपिक के दल प्रमुख के चयन पर उंगली उठी, सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर की नियुक्ति को लेकर मतभेद उजागर हुए, उसे देखते हुए सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ जब स्वयं एकजुट नहीं है तो वह अन्य खेल संगठनों पर क्या अंकुश लगाएगा। जिस तरह निर्णय में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से उठापटक चल रही है, उसे देखते हुए खेल गलियारों में यह चर्चा भी है कि आखिर भारतीय ओलंपिक संघ में चल रही इस उठापटक के पीछे कहीं पूर्व ओलंपिक पदाधिकारी तो शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्व ओलंपिक पदाधिकारियों में अब न केवल एकजुटता बनाई जा रही है, बल्कि पूर्व ओलंपिक अध्यक्ष महासचिव भी भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहा द्वंद्व देखकर खुश हैं। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहे विवाद का पटाक्षेप शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, वरना इसका असर पेरिस ओलंपिक में देखने को जरूर मिलेगा और केंद्रीय खेल मंत्रालय ने अब तक जो मशक्कत की है वह शब्द की शब्द व्यर्थ चली जाएगी। भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहा विवाद निस्संदेह चिंता की बात होनी चाहिए। अब देखना यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष उड़न परी पीटी उषा अपने विरोधी साथियों का किस तरह मुकाबला करती हैं तथा क्या वह अपना पूरा कार्यकाल आसानी से चला पाएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहा यह विवाद अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।